चित्तौड़गढ़ किला जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन चित्तौड़ कभी किसी के अधीन नहीं रहा, क्योंकि मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। चित्तौड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में माना जाता है। इस किले के आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की, और तो और दौड़ की रानी पद्मिनी ने यहाँ अपनी लाज बचाने के लिए जौहर भी किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जिसमें यह किला भी शामिल। चित्तौड़ किले का जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उस समय किला चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे खिजर खान ने राज किया, तब चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद रख दिया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से किले को जाना गया। चित्तौड़ किला एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग है। अगर आप किले का विजिट करते हैं तो पूरा किला 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ की जमीन पर बसा हुआ है। एक समय था जब किले के अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने किले पर आक्रमण किया तो किले को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। यदि आज किले की बात की जाए तो किले को देखने में खंडर ही बच गया है और सुनने के लिए सुंदर सा। 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक किले के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा के सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक किले के ऊपर 27 बार आक्रमण किए गए, जिसमें से 24 बार राजपूत सेना ने आक्रमण जीते और 3 हमले मुगल विजय रहे। उन्हीं 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में चित्तौड़ की मेवाड़ राजवंश की महारानियों ने जौहर किया। आप सभी चित्तौड़ को निहारने आएंगे तो किले पर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम है पांडु पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोडला पोल एवं श्री राम पोल। ये दरवाजे पारंपरिक कलाकृति से यह 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मुख्य दरवाजा युद्ध के मैदान की तरफ खुलता है, जिसका नाम सूरज पोल है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम सूरज पोल यानी कि सूरज की प्रथम किरणें इस गेट के ऊपर ही पहली बार इस किले पर गिरती है। ये वही महल है जो कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था, और वहीं मां पन्ना थाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था और अपने बेटे की मौत के वियोग को अपने सीने में दबाकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था। इस महल में प्रवेश होते ही अस्तबल दिखाई देता है, जहां पर राणा कुंभा के 7 घोड़े बांधा करते थे, और वहीं सामने झरोखे बने हुए हैं, जहां राणा सूर्य भगवान के दर्शन करते और तत्पश्चात अन्न ग्रहण कर लेंगे। और जिस दिन मौसम खराब होता तो उसकी वजह से सूर्य देवता नहीं निकलते तो 50 किलो का सोने से बनाया हुआ सूरज की पूजा करते और फिर अन्न का दाना ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जानना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है, जिसमें जानना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां स्नान करके आती थी। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई देता है। जौहर किले के इतिहास में समाया गया वहां दर्द है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया था। आपको पता है कि किले की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीत सकता था, तो उसने किले के चारों तरफ 6 महीने तक घेरा डाल रखा था। बाहर से आने वाले राशन को उसने आने पर पाबंदी लगा दी थी। परिणाम स्वरूप किले के अंदर रहने वाली जनता भूख प्यास से मरने लगी। जब यह खबर राणा रतन सिंह को लगी तो उन्होंने खिलजी से संधि करनी चाहिए, लेकिन खिलजी धोखे से उनको बंदी बना लेता है, जिसके
बाद में घोरा बादल उन्हें छुड़ा लेते हैं, लेकिन राजपूत सेना युद्ध हार जाती है और उस समय मेवाड़ की महारानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों, सहेलियों और दासियों के साथ खुद को अग्निकुंड के हवाले कर देती है और चित्तौड़ की मिट्टी में समा जाती है। और 1534 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ दूसरा जौहर किया। पहले वो एक कुंड की तरह था, लेकिन आज वहाँ मिट्टी डालकर उसे गार्डन में परिवर्तित कर दिया है। हाँ, एक हवन कुंड बना रखा है। यहाँ एक निश्चित दिन मेवाड़ के वर्तमान राजा आकर हवन करके जिन्होंने जौहर किया था उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा आक्रमण अकबर ने किया था। वहीं अकबर, जिसे आप द ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं, उस समय मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे। उन्होंने चित्तौड़ के किले को उनके सेनापति जयमल पत्ता के हाथों में सौंप दिया था और खुद उदयपुर चले गए थे। उसी समय उन्होंने उदयपुर नगर भी बसाया था और जयमल पत्ता ने अकबर से लड़ाई करी और जिसमें 8,000 महिलाओं ने जौहर किया था। और इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ की धरती पर रक्तपात मचाया था। उसने आम जन को मारकर चित्तौड़ की मिट्टी को लाल लाल कर दिया था। हम इस दुर्दांत और हत्याई राजा को कैसे भूल सकते हैं। जौहर कुंड के पास आपको विजय स्तंभ भी दिखाई देगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्यों को जीत लिया था। इसी की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्च आया था। 122 फुट की ऊंचाई है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई है और यह 9 मंजिला है। इसका आकार भोलेनाथ के डमरू के समान है। नीचे से 3 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल संकरा और ऊपर से 2 मंजिल फिर चौड़ा है। चित्तौड़ राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी का सिंबल बना होता है। विजय स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडर दिखेंगे। सब चित्तौड़ के उस समय के मंदिर थे, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के नहीं मिलने पर तोड़ दिया था। थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच आपको एक महल दिखाई देगा, जिसे पद्मिनी महल कहते हैं, जिसको आप समर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। गर्मी के समय 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहती थी। गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था, क्योंकि उस समय कूलर की सुविधा नहीं होती थी। वहीं आगे आपको एक और महल दिखाई देगा, जिसमें रानी पद्मिनी अपने दासियों के साथ रहती थी, जो 3 मंजिला था। वह आज खंडर है। रानी पद्मिनी जल महल में नाव के द्वारा आ जाया करती थी। आज के समय में चित्तौड़ की सरकार ने गार्डन बना दिया है, जिसमें आपको हर तरह के गुलाब के फूल मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको भीमकुंड दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा के शासन से पहले यहाँ पर पांडव आए थे और इस जगह पर भीम ने अपने पैर से पानी निकाल दिया था, इसलिए इसे भीमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको सूरजपोल दिखता है, जो कि दुर्ग में आने का पुराना रास्ता है। यहाँ 1303 में खिलजी ने आक्रमण किया था, तब इसी गेट पर चढ़ाई की थी। इस रास्ते पर 7 गेट बने हुए हैं। तब खिलजी ने आक्रमण किया था, तब उसने एक एक करके सारे गेट तहस नहस कर दिए, जिसमें से 6 गेट पूरे टूट गए। लेकिन जो सूरजपोल गेट है वो आज भी बचा हुआ है। सूरज की सबसे पहली किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसी वजह से इसका नाम सूरजपोल पड़ा। अब आखिरी में मैं आपको बता दूं कि कैसे आप चित्तौड़ तक पहुंच सकते हैं। चित्तौड़ भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के सबसे निकटतम हवाई अड्डा डबौक एयरपोर्ट है, जो कि उदयपुर में स्थित है, जहां से चित्तौड़ की दूरी 90 किलोमीटर पड़ती है और आप ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ अपने आप में एक रेलवे जंक्शन है, जहां लगभग हर शहर से ट्रेन आती जाती है। अगर मैं चित्तौड़ के स्थानीय लोगों के खान पान की बात करूं तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा, जो काफी लजीज भोजन होता है और मेवाड़ के लोग अपने मनोहार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये थी चित्तौड़ की आत्मकथा, जो त्याग, बलिदान और भक्ति से सराबोर है। हमें अपने उन राजाओं पर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले को कभी दुश्मन के हाथों में नहीं सौंपा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी इस पावन मिट्टी को लेकर अगर कहीं गलती से भी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।